हाय गाइस। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं टी कोड्स ऑफ एसएपी एमडीएम प्रोफाइल, यानी कि जो मास्टर डेटा मैनेजमेंट प्रोफाइल होता है उससे रिलेटेड जो टी कोड्स होते हैं एसएपी के, वो हम आज के सेशन में कवर करेंगे। और जो ये टी कोड्स होंगे वो हम S4 हाना जो लेटेस्ट वर्जन है एसएपी का उसके कवर करेंगे। अगर मैं मास्टर डेटा मैनेजमेंट के प्रोफाइल्स की बात करूं तो जनरली इसके अंदर हमारे तीन पार्ट होते हैं। एक होता है वेंडर मास्टर डेटा जिसके अंदर हम वेंडर क्रिएट करते हैं। एक होता है कस्टमर मास्टर डेटा जिसके अंदर कस्टमर क्रिएट होता है। एक होता है हमारा मटेरियल और सर्विस मास्टर डेटा जिसके अंदर मटेरियल और सर्विस क्रिएट होती है। अगर मैं बात करूं वेंडर मास्टर डेटा की तो इसमें जो सबसे पहला टी कोड है वो है बीपी। बीपी को बिजनेस पार्टनर भी कह सकते हो। बीपी टी कोड से हम वेंडर को क्रिएट भी कर सकते हैं, वेंडर को चेंज भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मैं आपको बीपी टी कोड पे ले चलता हूँ। ये बीपी टी कोड है और यहाँ से आप वेंडर को क्रिएट भी कर सकते हो। तो अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन पे जाऊंगा और यहाँ पर जाकर मैं अपनी ग्रुपिंग डाल के वेंडर को क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे इसी टी कोड के अंदर कोई वेंडर क्रिएट हो चुका है और मुझे जो है उस वेंडर को एडिट करना है, जो है मैंने उस वेंडर को जो है मॉडिफाई करना है, तो वो भी फिजिबिलिटीज के अंदर होती है कि जैसे मैंने रवि प्रताप, ये मेरा वेंडर है, इसको अगर मैंने चेंज करना है यहाँ पे देखो ये आइकन होता है, इस पे मैं क्लिक करूंगा ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। डिस्प्ले करना है, अगेन मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये डिस्प्ले भी हो जाएगा। किसी वेंडर को अगर आपने यहाँ से ब्लॉक करना है तो ब्लॉक की फिजिबिलिटी भी यहीं पे ही होती है कि यहाँ पे जब आप जाओगे तो मैं जैसे वेंडर को रोल्स में जाता हूँ और रोल्स में जाकर कंपनी कोड रोल्स में गया मैं, और यहाँ पे जाकर अगर मुझे किसी भी वेंडर को ब्लॉक करना है, यहाँ पे ब्लॉक का भी ऑप्शन आता है और यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन आता है। तो मैं इसे चेंज मोड में लेके आऊंगा और यहाँ से जो भी मुझे ब्लॉक करना है या डिलीट करना है वो मैं यहाँ से जाके कर सकता हूँ। अगर मैं प्रीवियस वर्जन्स की बात करूँ, अगर मैं प्रीवियस वर्जन की बात करूं जो ईसीसी वर्जन था 6.0, उसमें टी कोड यूज होता था XK01। तो जब आप XK01 को S4 हाना में रन करोगे तो नीचे ये आपको दे देगा रीडायरेक्टिंग टू ट्रांजैक्शन बीपी एज ट्रांजैक्शन XK01 इज ऑब्सोलीट, जो खत्म हो चुका है। सेम अगर मैं वहां पे बात करूं, हमारा जो वेंडर जो है वो चेंज होता था XK02 से, जो अब बीपी टी कोड से ही होता है। डिस्प्ले होता था XK03 से, वो भी यहाँ पे सेम टी कोड बीपी से ही चेंज या डिस्प्ले होता है। बात करते हैं, अगर मैं XK04 की बात करूं तो XK04 में आप देख सकते हो कि अगर किसी ने कोई चेंज करे हैं वेंडर में, वहां पे आप XK04 में जाके कर सकते हो। तो आप XK04 में जाओगे, यहाँ पे आप अपना वेंडर सिलेक्ट करोगे, जो भी वेंडर है आपका। कि समझो मैं कोई वेंडर ले लेता हूँ कि मैंने AWL ले लिया, मैंने यहाँ पे कंपनी कोड डाला, मैं यहाँ पे कंपनी कोड डालता हूँ, उसके बाद मैं एंटर करता हूं तो इसमें दिखाएगा अगर किसी ने चेंज करे तो पेमेंट टर्म्स चेंज करे हैं। तो अगर मैं पेमेंट टर्म्स पे डबल क्लिक करता हूं तो ओल्ड वाले जो थे वो 0001 थे, न्यू में उसने कोई भी पेमेंट टर्म्स नहीं डाले। और ये किसने चेंज करे हैं ये भी दिखा देता है कि वहाँ पे आईडी दिखाएगा। तो ये देखो 701 आईडी से ये चेंज हुआ है। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अपने XK04 में जो भी हमारे चेंजेस होते हैं वेंडर में वो हम देख सकते हैं। अगर कोई पूरे वेंडर में बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं तो आप इसकी मास मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, जिसके लिए टी कोड होता है XK99। जैसे मैं कहता हूँ कंपनी की कोई पॉलिसी है कि कंपनी ने क्या किया, अपनी पॉलिसी में चेंज कर दिया, वो चाहते सभी के पेमेंट टर्म्स जितने भी वेंडर क्रिएटेड है उनके पेमेंट टर्म्स जो है 30 डेज से 45 डेज हो जाए। तो उसके लिए ये मास मेंटेनेंस का जो टी कोड है वो आपका यूज होता है कि यहाँ पे आप जाके मास मेंटेनेंस के थ्रू सारे वेंडर के अंदर चेंजेस वन गो में कर सकते हैं। ये तो कुछ टी कोड थे S4 हाना से रिलेटेड जो VMD से रिलेटेड थे। अब हम बात करते हैं कस्टमर मास्टर डेटा से रिलेटेड। तो अगेन बीपी इज द टी कोड जिसपे जाके आप कस्टमर भी क्रिएट कर सकते हो। वेंडर भी यहीं से ही कस्टमर क्रिएट होगा और कस्टमर भी यहीं से ही क्रिएट होगा। पहले कस्टमर के लिए ECC जो वर्जन था उसमें, हमारा जो पुराना वर्जन था उसमें टी कोड यूज होता था XD01 और वेंडर के लिए XK01। तो अगर मैं यहाँ पे XD01 रन करूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे वही वाला एरर दे देगा, रीडायरेक्टिंग टू ट्रांजैक्शन बिजनेस पार्टनर एज ट्रांजैक्शन XD01 इज ऑब्सोल्यूट। सेम अगर मैंने कोई कस्टमर जो है क्रिएट कर रखा है, अगर मुझे उसमें चेंजेस करने हैं तो अगर मैं कोई भी कस्टमर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल MK एंटरप्राइजेज में कस्टमर, तो अगर मुझे किसी कस्टमर के अंदर चेंजेस करने हैं तो ये देखो यहाँ पे जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। अगेन ये वाला आइकन जो इन्होंने यहाँ पे फिट कर दिया है, लगा दिया है लेटेस्ट वर्जन में चेंज और डिस्प्ले के लिए। और इसी आइकन में प्रीवियस वर्जन में इस छोटे से आइकन के बदले में दो टी कोड हमारे यूज होते थे, XK02 और XK03। सेम कस्टमर के केस में XD02 और XD03। तो ये चार टी कोड हमारे खत्म होके एक सिंपल सा ये आइकन इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है S4 हाना में।
अगर मुझे देखना है कि किसी ने मेरे जो है कस्टमर में चेंजेस करे हैं तो वो मैं XD04 से देख सकता हूँ। और मास मेंटेनेंस की बात करूँ कि मुझे सबके कस्टमर के मास मेंटेनेंस करनी है, मेजर चेंजेस आ गए हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। उसके लिए हम टी कोड यूज करेंगे XD99 हम उसके लिए यूज करेंगे। सो यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, सारे कस्टमर के अंदर उनकी बैंक डिटेल्स चेंज करनी है या फिर उनके पेमेंट टर्म्स चेंज करने हैं, दैट कैन बी पॉसिबल बाय XD99। तो ये तो बात करी हमने वेंडर की और कस्टमर की। अगर मैं बात करूं मटेरियल की, तो सबसे पहले मटेरियल को अगर आपने क्रिएट करना है तो MM01 इज द टी कोड। सो मैं MM01 में गया, यहाँ पे मैंने इंडस्ट्री सेक्टर लिया, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे मटेरियल टाइप लिया, एंटर किया। सो यहाँ पे जाके आप क्रिएट कर सकते हो। जो मटेरियल क्रिएट होता है वो परचेजिंग पर्पस के लिए हो सकता है, प्रोडक्शन के लिए हो सकता है, सेल्स के लिए यूज हो सकता है। सो यहाँ पे आप उस मटेरियल को क्रिएट करोगे। इन केस अगर आपने कुछ मॉडिफाई करना है कस्टमर मटेरियल में, आपने मटेरियल क्रिएट कर दिया, उसको आप चेंज करना चाहते हो तो MM02 इज द टी कोड। आप MM02 में जाओगे, जैसे मैं कोई यहाँ पे मटेरियल ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे मटेरियल ले लिया। सो ये मेरा जो है थर्मोफिल हमारा जो है वो हमारा मटेरियल है। और यहाँ पर जाकर अगर मुझे जो है उसका बेसिक डेटा चेंज करना है या परचेजिंग इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, सो मैं चेंज कर सकता हूँ। जिस फील्ड को भी आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे प्लांट डालोगे, स्टोरेज लोकेशन डालोगे, एंटर करोगे तो आपके सामने मटेरियल ओपन हो गया। जो जो आप चेंज करना चाहते हो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इन केस अगर मटेरियल को डिस्प्ले करना है तो MM03 इज द टी कोड। आप MM03 में जाओ, जो भी आपने चेंजेस करने हैं, सॉरी डिस्प्ले करना है, वो आप यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हो। तो सिर्फ डिस्प्ले होगा, कोई चेंज नहीं होगा MM03 से। सेम होता है MM04। अगर आपने देखना है कि किसने चेंजेस करे, लाइक XK04 फॉर वेंडर, XD04 फॉर कस्टमर एंड MM04 फॉर मटेरियल, की मटेरियल में किसने चेंजेस कर रहे हैं, तो ये आप MM04 से देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपने जो है किसी मटेरियल को जो है डिलीट करना है, सो वो आप MM06 से कर सकते हो। तो मैं MM06 में गया और यहाँ पे जाके मैं किसी भी मटेरियल को फ्लैग फॉर डिलीशन कर सकता हूँ। मास मेंटेनेंस देखना हो, बट ये जो है जो हमारा डिलीशन वाला प्रोसेस है वो कस्टमर के केस में या वेंडर के केस में उसे बिजनेस पार्टनर टी कोड से होता था। अगर मुझे किसी मटेरियल में मास मेंटेनेंस करना है तो MM17 इज द टी कोड, जहाँ पे हम उसमें मेजर चेंजेस, मुझे सबका मटेरियल का नेम चेंज करना है या मैं कहता हूँ सबका परचेजिंग ग्रुप चेंज करना है, तो दैट कैन बी पॉसिबल बाय MM17। अगर मुझे लिस्ट ऑफ मटेरियल देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो MM60 से। तो MM60 से आप लिस्ट ऑफ मटेरियल, कितने जितने भी मटेरियल बने हैं उनकी आप लिस्ट देख सकते हो, प्लांट लेवल पे देख सकते हो, मटेरियल टाइप लेवल पे देख सकते हो। तो काफ़ी ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। मटेरियल ग्रुप लेवल पे देख सकते हो। तो अगर मैं प्लांट डालूंगा यहाँ पे, सो ये देखो सारे जितने भी हमारे यहाँ पे मटेरियल क्रिएट है वो सब हमारे यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ टी कोड्स थे जो हमारे मटेरियल से रिलेटेड थे। इसके अलावा जो कुछ टेबल्स भी यूज होती हैं हमारी, ठीक है, टेबल्स पे चलने से पहले आपको सर्विस का भी बता देता हूँ। अगर आप सर्विस को क्रिएट, सर्विस मास्टर को, यानी कि सर्विस वाले तो रेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, फ्रेट हो गया, प्रिंटिंग चार्जेस हो गया, कंसल्टिंग सर्विसेज हो गया, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गया, अगर आप इस टाइप के जो है सर्विसेज को क्रिएट करना चाहते हो, सो AC01 से करो, AC02 से करो या AC03 से करो, तीनों टी कोड आपको सेम ही दिखाई देंगे। ये देखो, समझो मुझे जो है रेंट की सर्विसेज लेनी है, उसके लिए मुझे जो है सर्विस मास्टर क्रिएट करना है, तो AC01। सो AC01 में हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है नई सर्विस क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप AC02 भी करोगे तो भी आपको सेम स्क्रीन ही दिखाई देगी, और अगर आप AC03 टी कोड रन करोगे तो भी आपको सेम स्क्रीन दिखाई देगी। सो क्रिएट यहाँ से होगा और मॉडिफाई और डिस्प्ले आपको यहाँ से दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ टेबल्स भी होती है। टेबल्स वो चीज़ होती है जहाँ पे हमारा सारा डेटा सेव हो रहा होता है। हमें कोई भी डेटा पुल करना हो, जैसे मुझे देखना हो जितने भी वेंडर क्रिएट करे हैं वो सारे वेंडर मेरे कौन कौन से प्लांट में हुए हैं, कि उसमें GST नंबर डाला या नहीं डाला, उसमें बैंक डिटेल्स डाली या नहीं डाली। सो डैट कैन बी पॉसिबल बाय टेबल्स। तो टेबल्स के लिए आप XC16 में जाओगे, SC16N में जाके जैसे मैंने यहाँ पे टेबल डाल दी LFA1, मैंने एंटर किया तो ये जो मेरी टेबल है ये मुझे जनरल इन्फॉर्मेशन सारी देगी। अगर मैं LFB1 करता हूँ और मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरे कंपनी कोड के अंदर जो है वो कितने वेंडर जो है अभी तक क्रिएट हो चुके हैं, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा
सो जितने हमारी कंपनी कोड की इन्फॉर्मेशन थी सब आएगी कि वो कब किसने क्रिएट करा है, वेंडर का कोड आ रहा है, रिकंसिलेशन अकाउंट आ रहा है, पेमेंट मेथड आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो पेमेंट मेथड किसी ने यहाँ पर नहीं डाला। ठीक है, तो जो भी एक्यूरेसी चेक करनी हो, डेटा चेक करना हो, तो वो आप टेबल्स के थ्रू भी चेक कर सकते हो। सो ये वो सारे टी कोड्स है जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि किस टी कोड से मटेरियल क्रिएट होता है, किस टी कोड से एस/4HANA में कस्टमर क्रिएट होता है, वेंडर क्रिएट होता है, अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो कैसे देखेंगे। ये सारे आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते हैं। सो इसी टाइप के जो है मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आप चैनल के साथ जो है कनेक्टेड रहिए और इस लर्निंग को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।